नमस्कार सभी अभ्यर्थियों, सभी साथियों, सभी प्रशिक्षुओं जिन लोगों ने यूपी डीलेट का फॉर्म ऑनलाइन कर रखा है या फिर जो लोग ऑनलाइन करने की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले हम अपना परिचय बता दें। हमारा नाम है अरविंद सिंह पटेल और यूपी फतेहपुर से हम हैं और हमने फतेहपुर डाइट से 2021 के बैच में डीलेट का एडिशन लिया था और सफलतापूर्वक हमने डीलेट पास किया है फतेहपुर डाइट से। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद डीलेट कर चुका है वो आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देगा। पहले भी हमने अपने चैनल के माध्यम से डाइट के विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से हमेशा आप जैसे अन्य अभ्यर्थियों को, अन्य छात्रों को हमने सही इन्फॉर्मेशन दी थी। और जब हम खुद डीलेट कर रहे थे पल पल की सही जानकारी दिया करते थे। आज सोशल मीडिया हमने देखा है कि हमारे छोटे छोटे भाई बहुत परेशान हैं। कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर ढूंढते रहते हैं यूट्यूब में, लेकिन कुछ बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं, कुछ बड़े क्रिएटर हैं जो खुद डीएलएड पास नहीं है, जो खुद बीएड पास नहीं है, वे लोग चंद व्यू के लिए हमारे छोटे भाई बहनों का कीमती समय और डाटा बर्बाद करते रहते हैं। मजबूरीवश काफ़ी दुखी मन से 2 साल के बाद फिर से हमें वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, हम यहाँ चर्चा करेंगे आप जैसे भाई बहन जो प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका यही होता है, सर क्या यूपी डीलेट का एडमिशन डेट बढ़ेगा? क्या सर फॉर्म फिर से ऑनलाइन होंगे? बहुत सारे मन में प्रश्न आते हैं, तो हम आपसे इसका उत्तर देंगे, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है। और जिन लोगों ने डीलेट का फॉर्म ऑनलाइन करके रखा हुआ है उनके मन में एक प्रश्न आता है, सर मेरी रैंक इतनी है, मैं जनरल से हूँ, क्या मेरा एडमिशन होगा? क्या मुझको डाइट मिलेगा? और काफ़ी साथी हमारे जो यूपी के बाहर के हैं तो वो लोग भी क्वेश्चन करते हैं, सर क्या हमारा एडमिशन यूपी में होगा या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? सारी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूपी डीलेट एडमिशन की। जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है या जिनका रिजल्ट नहीं आया है तो वे क्या करें? साथियों, आपको परेशान नहीं होना। ये प्रक्रिया कालांतर में हर साल होती रहती है, लेट लपेट चलता रहता है। यूपी डीलेट की एडमिशन की डेट बढ़ेगी, यह आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी शासन की भी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आप ये मानिए कि लगभग 2.5 लाख के आसपास पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें खाली हैं। ठीक, अगर डेट नहीं बढ़ेगी, जिसमें से कम 10,000 सीटें तो सरकारी डाइट की है, बाकी प्राइवेट की हैं। अगर सीट नहीं बढ़ेगी तो ये जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं इनका क्या होगा? क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस चलते हैं। जब भाई यहाँ पर छात्रों के एडमिशन होंगे तो इनको फीस मिलेगी, तभी अपने स्टाफ को खर्चा देंगे, अपने विद्यालय खर्चा निकालेंगे, बिजली के बिल निकालेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे। तो दोस्तों डेट बढ़ेगी। पीएनपी ने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, बस शासन की मोहर लगना बाकी है। शासन की जैसे मोहर लग जाएगी आपकी डेट बढ़ जाएगी और आप आगे भी आवेदन कर सकेंगे। ठीक, अब इसी प्रकार अब बात करते हैं किसको डाइट मिलेगा, किसको डाइट नहीं मिलेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। जिन लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आया वो कहते हैं, सर क्या अगर डेट बढ़ जाती है तो क्या अपेयरिंग वाले आवेदन कर सकेंगे? तो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपको बताना चाहते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा पूरी तरीके से 6 सेमेस्टर का या 3 साल का, तब तक आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। यूपी डीलेट का आवेदन करने के लिए आपका रिजल्ट आना ज़रूरी होता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि मेरिट से ही एडमिशन होता है और उसी से आपकी कट ऑफ बनती है। और आपको बहुत ही जल्दी पीएनपी के पोर्टल में नोटिफिकेशन फिर से मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं कि स्टेट रैंक और काउंसलिंग कब शुरू होगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, फाइनल हो जाता है, ठीक उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपकी मेरिट आधारित स्टेट रैंक लिस्ट जारी कर दी जाती है और रैंक की लिस्ट आने के बाद ही आपकी काउंसलिंग शुरू होती है, जिसमें आपको 5,000 रुपये फीस जमा करके कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी होती है, यानी कॉलेज की सीट लॉक करनी पड़ती है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप समझ जाइए, अगर डेट ना बढ़नी होती
तो अब तक लिस्ट जारी कर दी होते, यानी अभी डेट बढ़ेगी, इसीलिए लिस्ट जारी नहीं की गई। अगला है सेव कट ऑफ सरकारी कॉलेज डाइट कितने अंक पर मिलेगा। अब ये सबसे बड़ा तीसरा सवाल है। जनरल ओबीसी कैटेगरी अगर आपकी 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन मिलाकर 210 से लेकर 220 की मेरिट बन रही है, यानी जनरल ओबीसी की बात करें 210 से लेकर 220 है, तो आपको डाइट मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन आपको एक सलाह देंगे हम, आप एक से ज़्यादा विकल्प आसपास के ज़िले के डाल देंगे तो आपको ईमानी 100% आपको डाइट मिल जाएगा। लेकिन केवल एक ही ज़िला का लेके चलेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। अगर आप जनरल में हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आपको लाभ मिल जाएगा, कुछ मेरिट में छूट मिल जाएगी, कुछ सीटें होती है ईडब्ल्यूएस की वो आपको मिल जाएंगी। एससी एसटी की बात करते हैं। एससी एसटी 195 से लेकर 205 मेरिट वाले छात्रों को आसानी से डाइट मिल जाता है। जो एससी एसटी के लोग होते हैं, अगर इनकी मेरिट कम है तो तब भी मिल जाता है इनको। अब बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि सर अदर स्टेट के लोग हैं वे कैसे आवेदन करें। देखिए, जब डेट आपकी बढ़ेगी तो आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे। पहले क्या था, यूपी के बाहर के लोग आवेदन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप आवेदन कर सकेंगे। एक बात और कहेंगे साथियों, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहो, उसकी तैयारी करते रहो। डेट जब बढ़ना होगा तब बढ़ेगा, फालतू में अपना माथा मत पीटो। ज़्यादा यूट्यूब में आओगे, ये बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और आपका टाइम बर्बाद कराएंगे साथियों। तो आपको ये बड़े यूट्यूबर के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। अब एक बात और है, प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन क्या प्रक्रिया है। देखो, प्राइवेट कॉलेज के लिए आपने केवल फार्म ऑनलाइन किया और जाओ सीधे एडमिशन करा लो, बस पैसा खर्चा करो और कोई प्रक्रिया नहीं होती। हाँ, बस ये है कि चॉइस फिलिंग में आपको उस कॉलेज का नाम डालना पड़ता है। अब बात आती है अगर ओरिजिनल डिग्री या माइग्रेशन आपके पास नहीं, क्या हो। देखो, अगर ओरिजिनल डिग्री आपके पास नहीं है या माइग्रेशन नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर डाउनलोड का विकल्प है, और न संबंधित यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जाके भी आप बनवा सकते हैं। ठीक। अब ये मानो कि स्टेट रैंक काउंसलिंग कब से शुरू होगी, किसी ने पूछा है। तो जैसे डेट बढ़ने की संभावना हो, अभी डेट बढ़ने की संभावना है तो अभी तो नहीं शुरू होगी। जब डेट बढ़ने की संभावना खत्म हो जाएगी तब आपकी शुरू होगी। और ये सेमेस्टर परीक्षाएं कब होंगी, जब नए एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो खासकर जिसमें 22 एग्जाम शामिल हैं उन सब की परीक्षा होगी। आशा करते हैं आपको जानकारी सही मिली है। कमेंट करके मेरे प्यारे भाइयों बहनों बताना आप लोग कहाँ से हैं। और अगर आप लोग फतेहपुर डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फतेहपुर डाइट का नाम डालिए, अक्सर सीटें खाली रह जाती हैं, आप यहाँ डालिए और आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपको जो भी होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। जिस डाइट में सीटें खाली रहेंगी वहाँ आपको एडमिशन कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने ज़िले के नाम टाइप करें। जय हिंद।